क्या आपको पता है कि लैपटॉप का डेटा चोरी हो जाए तो कोई भी उसे खोल सकता है क्या? एक विंडोज़ फीचर है जो आपके पूरे ड्राइव को लॉक कर देता है, नाम है बिटलॉकर। बिटलॉकर विंडोज़ का ऐसा सिक्योरिटी फीचर है जो आपके ड्राइव को एन्क्रिप्ट कर देता है। इसका मतलब सीधे-सीधे ये समझिए कि अगर आपका हार्ड ड्राइव या आपका एनवीएम, आपका जो एसएसडी है, वो अगर निकाला जाए और दूसरे पीसी में उसको जोड़ दिया जाए, तब भी वो डेटा आपका नहीं पढ़ पाएगा। तो ये कैसे होता है? तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो विंडोज़ फीचर होते हैं, जितने भी आपको उसमें ड्राइव दिख रहे हैं, वो राइट क्लिक करने के बाद आपको दिखने लगते हैं फीचर्स उसके। उसी में एक फीचर होता है टर्न ऑन बिटलॉकर। मेरे केस में डी ड्राइव पे ये नहीं दिख रहा है, मैं आपको बताऊंगा जिसमें नहीं दिख रहा है उस पर आपको कैसे दिखेगा। सी ड्राइव में देखिए मुझे दिख रहा है टर्न ऑन बिटलॉकर। इसके फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। कभी कभी क्या होता है कि बिटलॉकर जब आपके ड्राइव पे अप्लाई रहता है, तो अगर आपने सी ड्राइव पे बिटलॉकर ऑन कर दिया है तो कभी कभी आपका पासवर्ड में वो इशू करता है। कैसे करता है वो मैं बताऊंगा। पहले आप ये समझ लो कैसे चालू किया जाता है, इसको कैसे ऑन किया जाता है। स्टार्ट बटन में जाने के बाद जैसे आप बिटलॉकर लिख के सर्च करोगे, ये मेन्यू आपके सामने खुल जाएगा और हर एक ड्राइव पे आपको टर्न ऑन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो ये आपको एक पासवर्ड जनरेट करने के लिए बताएगा। उसमें बस आपको पासवर्ड रखने हैं, लेकिन पासवर्ड में आपको ध्यान रखना है कि अल्फ़ाबेट, नंबर और जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, सिम्बॉल्स के साथ आपको यूज़ करने हैं। अगर अल्फ़ाबेट भी है तो एक उसमें से कैपिटल होगा, अगर नंबर है तो वो सीरियल वाइज नहीं होगा, और एक सिंबल आपको यूज़ करना होगा, और टोटल पासवर्ड 8 से 10 अंक के ऊपर का होगा। दोनों री इंटर और पासवर्ड में जो भी आपने लिखा है कंफर्म सही लिखना होगा और आपको नेक्स्ट करना होगा। जैसे आप इसको नेक्स्ट करते हो ना, ये आपको ऑप्शन देता है कि ये आप जो कभी आप ये पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको क्या करना है। सबसे अच्छा है कि आप यूएसबी में सेव कर लो। मेरे केस में मेरा ये प्रैक्टिकल है तो मैं आपको सेव फाइल करके किसी और ड्राइव में इस फाइल को सेव कर देता हूँ। लेकिन जब आपका इंक्रिप्शन लगेगा आपके ड्राइव में, कभी आप फॉर्मेट मारते हो सिस्टम को, या कभी आप इसके बिटलॉकर के कारण आप कोई फाइल नहीं एक्सेस कर पाते हो किसी और ड्राइव से या किसी और कंप्यूटर से, तो उस टाइम आपको इसके पासवर्ड की काम पड़ती है। तो ये पासवर्ड आपको किसी और ड्राइव में आपको सेव करना है। जब आप उसको सेव कर लोगे फिर आपको इसमें से नेक्स्ट करना है। जब आप नेक्स्ट कर लोगे तो ये आपको पूछेगा कि पीसी के ड्राइवर्स पे भी अप्लाई करना है या फिर केवल फाइल्स पे अप्लाई करना है, या फिर इसको अप्लाई करने के बाद आपका सिस्टम थोड़ा स्लो होगा या फिर क्या होगा, ये आपको पूरा इन्फॉर्मेशन उसका दे देगा। तो मेरे केस में कोई इशू नहीं है, तो मेरे जो इसका रिकमेंडेड ऑप्शन है मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। जैसे आप स्टार्ट करोगे ये चालू हो जाएगा। मेरे केस में मुझे इस पर काम नहीं है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। आप इसको ऑन कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगी। मेरे इसमें ढेर सारे सॉफ्टवेयर्स हैं तो हो सकता है वो करप्ट हो जाए, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको किसी भी ड्राइव पे राइट क्लिक करने के बाद टर्न ऑन बिटलॉकर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्टली स्टार्ट बटन में विंडोज़ की दबाओ और आप CMD लिखो और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके उसको ऑन कर लो। और मैं जो कमांड लिख रहा हूँ उस कमांड को आपको लिखना है manage-BDE, उसके बाद स्पेस डैश। आप इसमें आप किसी भी ड्राइव को अगर ऑफ़ करना चाहते हैं तो ऑफ़ लिखिए और उस ड्राइव का नाम लिख दीजिए। मेरे केस में मैं ट्राई कर रहा हूँ एफ ड्राइव पे, तो देखिए ये अभी उस ड्राइव पे कोई भी एक्टिव बिटलॉकर नहीं है, इसीलिए वो आ रहा है कि अनेबल नहीं है। तो मैं एक बार आपको अनेबल करके दिखाता हूँ। अगर आप ऑफ की जगह पे ऑन लिख देते हो, सेम कमांड, देखिए आपका ड्राइव पे ये चालू हो जाएगा, लिखा हुआ है इनक्रिप्शन इज़ नाउ प्रोग्रेस। अगर आप इसको बंद करना चाहते हो, बस आप ऑन की जगह पे ऑफ लिखो और ये इनक्रिप्शन बंद हो गया। ये कौन से ड्राइव पे चल रहा है? जिस ड्राइव में राइट क्लिक करने के बाद टर्न ऑन बिटलॉकर का ऑप्शन नहीं आ रहा था। अगर आप स्टेटस देखना चाहते हो कि क्या है अभी उस ड्राइव पे लागू है या नहीं है बिटलॉकर, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा। और इसका जो जब आप इसको जनरेट करते हो, इसका पासवर्ड आपको सेफली रखना होता है। अगर आप इसके पासवर्ड को कहीं मिस कर दिए तो उस टाइम ये जो लॉक है बहुत ही खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये आपका डेटा जो है पूरा लेके ही जाएगा, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये आप समझ लो, जब भी आप इसको आप एक्टिवेट करते हो तो इसकी एक कॉपी माइक्रोसॉफ्ट में जो आपने मेल डाला है उसके मेल के डिवाइस नाम के एक टूल के बॉक्स में आपको दिखता है। जब आप उसको लॉगिन करोगे ak.ms पे आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो ये आपको दिख जाएगा। लेकिन ये बहुत ही क्रिटिकल फंक्शन है, तो इसको आप जब आप पूरी तरह से इसको जानते हो, यूज़ किए हो, तभी आप इसको यूज़ करना। सडनली आप इसको यूज़ मत कर लेना, आपके कुछ फाइल करप्ट हो जाएंगे। मैंने इसके बैकअप पहले निकाल लिया है, फिर भी अगर आप इसको ऑन करते हो तो आपको बैकअप निकाल लेने हैं। और जो आइडेंटिफायर कोड है, ये कोड आपको सबसे पहले जजमेंट करना होता है जब आपको पासवर्ड मांगा जाता है, और ये रिकवरी की उसके बाद आपको उसमें टाइप करना होता है।
आपका जो पासवर्ड है बिट लॉकर का वो खुल जाएगा। मैं रिकमेंडेड कर रहा हूँ कि रिकवर की आप पहले ही निकाल के कहीं भी रख लीजिए। अगर आप में अगर अभी भी बिट लॉकर ऑन है तो उसको आप रिकवर की निकाल के रख लीजिए, क्योंकि कभी भी आपको वो इशू दे सकते हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।